हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हम वीक वाइज करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और जन मंथ के थर्ड वीक में। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। पुरानी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल से, वो अपनी पिछली वीडियोस देख के अपने पिछले करंट अफेयर सारे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। एंड बीच में एक दो क्वेश्चंस भी रहते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। डू पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन सेशन। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट करो। ठीक है जी, इससे आपकी हैबिट बनती है सर्च आउट करने की, याद रखने की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। When is नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 15th, जनवरी 16th, जनवरी 17th या जनवरी 18th। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 16th। ठीक है जी। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी या स्कीम है। ठीक है जी, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिसके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। उसके लिए बैंक से लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। और पिछले 8 से 10 सालों में भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स बने हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। आज की डेट में जो यूथ है वो इनकरेज्ड है। ठीक है, बिकॉज उनके पास एक बैंक फैसिलिटी है टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ठीक है जी, या वो कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो इससे एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ और बहुत सारे स्टार्टअप्स आए पिछले 8 से 10 साल में इंडिया में। ठीक है जी। तो इस तरह की पॉलिसीज हमेशा सराहनीय रहती हैं भारत सरकार की। तो 2015-16 में ये पॉलिसीज आई, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। हु क्लेम्स टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 ओपन रैपिड टाइटल? टाटा स्टील चेस टाइटल किसने जीता? ऑप्शन देखते हैं। निहाल सरीन, पेंटाला हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी या डॉम राजू गुकेश। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निहाल सरीन। ठीक है जी। अगला देखते हैं। Which Indian tops in 2025 India's women-friendly cities ranking for the safety and employment? भारत का कौन सा शहर है जिसने वुमेन फ्रेंडली सिटीज की रैंकिंग में टॉप किया है, चाहे वो सेफ्टी है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है? ऑप्शन देखते हैं। मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो करेक्ट आंसर है द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटका। फाइन। अगला। For which countries nationals India introduced new EB4 वीजा? ठीक है जी, जो ये बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका पर्पस है कि जो बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भारत आते हैं, ये उन्हें दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसका ये 30 डेज वीजा है, मतलब जो भी इस वीजा के थ्रू आता है वो भारत में 30 दिन रह सकता है। तो ये EB4 वीजा कौन सी कंट्री के लिए लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं। साउथ कोरिया, यूएसए, मालदीव्स या चाइना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। सलमान क्लैश के बाद 2020 के बाद हमारे डिफरेंसेस हो गए थे चाइना से बहुत सारे। एयरलाइंस भी बंद हो गई, वीजास भी बंद हो गए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने अपने डिफरेंसेस को थोड़े दूर करते हुए लास्ट ईयर एयरलाइंस भी स्टार्ट की गई हैं और हमने चाइनीज नेशनल के लिए वीजा फैसिलिटी भी ओपन की है। ठीक है जी। अगला देखिए। Which Indian company or stock exchange won Asia's Best Employer Brand Award 2026? भारत की कौन सी कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज है जिसने एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड जीता है? ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ये एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एस्टेब्लिश्ड इन 1875। ठीक है जी। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके सेंसिटिव इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। ठीक है, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ टॉप 30 स्क्रिप्ट्स। ठीक है जी, सेंसेक्स। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकेम 92nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है RN वार्ष्णे, राहुल VS, इलमपर्थी AR या F रोहित कृष्णा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, RN वार्ष्णे। नेक्स्ट।
वेयर इन इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत में कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो ये जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट, ये आप आदत बना लीजिए, क्योंकि दुनिया की जो बहुत बड़ी चीजें, वर्ल्ड्स बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये आज की डेट में भारत में देखने को ही मिलता है। ठीक है जी। सो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो आज की डेट में जो भारत का इंफ्रा है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस देखते हैं, हुबली कर्नाटका, खमाम तेलंगाना, जामनगर गुजरात या काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। फाइन। नेक्स्ट, व्हेन इज कॉकब्रॉक डे ऑब्जर्व्ड? कॉकब्रॉक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है जी। इसकी कैपिटल है अगरतला। तो कॉकब्रॉक लैंग्वेज डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 15, 17, 19 या 21। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, जन 17। नेक्स्ट देखते हैं, पेटुक गुस्टोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूपी? पेटुक गुस्टोर फेस्टिवल जो कि कल्चरल फेस्टिवल है, ये भारत के कौन से राज्य या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा ऑप्शंस और क्वेश्चन से। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। ठीक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है हायर हिमालयस में, तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडिया एंड विच अदर कंट्री होल्ड HNS, दैट इज हजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस रिस्पॉन्स ट्रेल इन मुंबई। तो जो ये हजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस हो गए, जिसमें ड्रग्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक ड्रग्स हो गए या किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव है, या कोई भी नारकोटिक्स या हजार्डस सब्सटेंस, कोई भी केमिकल ऐसा है, ठीक है जी, जो दूसरे देश में या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो भारतीय कोस्ट गार्ड ने कौन सी कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर ये ड्रिल की है? ठीक है, तो ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया या जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोस्ट गार्ड ऑफ जापान एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तीन दोनों ने मिलके ये ड्रिल की है मुंबई में। नेक्स्ट, हु इज द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक whose tenure extended till 2028? ICICI बैंक के MD या CEO कौन है जिनको 2028 तक के लिए जिनका टेन्योर बढ़ा दिया गया? ऑप्शन है आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी या मुरलीधर टॉन्स। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, संदीप बख्शी। ठीक है जी। एंड व्हाट इज ICICI? तो मैं बहुत स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं मालूम होता, इसका आंसर नहीं मालूम होता, क्योंकि हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया या स्टार्ट मतलब शुरू से ही ऐसे सुना है ना ICICI बैंक। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, which river is recognized as world's oldest flowing river? ऑप्शन है सरस्वती, वेनगुई, फिनके या म्यूज। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिनके, विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम लास्ट 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो इट इज फ्लोइंग, और इसका कभी पाथ भी चेंज नहीं हुआ, एक ही पाथ पे फ्लो कर रही है। सो ये ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग रिवर दुनिया की, फिनके रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अगला देख, विच म्यूजिक माइस्ट्रो टू रिसीव पद्म पाणी अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? भारत के कौन से म्यूजिक माइस्ट्रो हैं जिन्हें पद्म पाणी अवार्ड से नवाजा जाएगा? एट कहां पे? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है जी। ऑप्शन हैं शंकर महादेवन, इलाई राजा, पेरेलाल राम प्रसाद शर्मा या थिरुवरूर भक्त वत्सलम। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इलाई। ठीक है जी। अगला देखते हैं, which organization won Scotch Award 2025 for the life saving cell broadcast disaster alert system? जो ये स्कॉच अवार्ड है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, वो किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक है जी। तो कौन सी लाइफ सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम के लिए दिया गया? तो डिजास्टर अलर्ट सिस्टम से हुआ क्या जी, तो जैसे साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, ये हमारे फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं,
तो इन पहले ही इसकी चेतावनी जा सकती है या दी जाती है, जिसके कारण बहुत सा जो जान माल का नुकसान है उसे रोका जा सकता है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस वो काफी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है जी। और जिस एरिया को ये जो डिजास्टर हिट करने वाला है उस एरिया को खाली करवाया जा सकता है। तो पिछले बहुत सालों में बहुत सी जान माल का नुकसान इन चीजों से बचाया जा सका। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये सेल्फ ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम के लिए उसे स्कॉच अवार्ड मिला? तो ऑप्शन है एनडीआरएफ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी डॉट या ट्राई। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सी डॉट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है जी। अगला देख, हु वॉन हिज मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल? ऑप्शन है सौराष्ट्र, विदर्भ, रेलवेज या पंजाब। तो दोस्तों ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये खेली जाती है क्रिकेट में। तो मेडन मतलब पहली बार ये कौन जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विदर्भ। विदर्भ ने ये ट्रॉफी पहली बार जीती। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं, शत्रुजीत कपूर, संजय सिंघाल, सदानंद दाते या प्रवीण कुमार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार। बीएसएफ जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है दुनिया की, ये दो मेजर बॉर्डर्स को गार्ड करती है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश से हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है जी। और थर्ड लॉन्गेस्ट शेयर करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है जी। तो ये पूरे दोनों बॉर्डर्स को पीस टाइम में कौन गार्ड करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके डीजी है प्रवीण कुमार। फाइन। अगला देखते हैं, इन विच स्टेट मारुति सुजुकी इज सेटिंग अप मेगा कार प्लांट? मारुति सुजुकी भारत के कौन से राज्य में एक बहुत बड़ा कार प्लांट लगाने जा रही है? ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो जो ये मेगा कार प्लांट होगा मारुति सुजुकी का, ये होगा जी ऑप्शन डी, गुजरात। कैपिटल है गुजरात की गांधी नगर। नेक्स्ट, व्हेन इज त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय स्टेटहुड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल ये तीनों स्टेट्स का जो स्टेटहुड डे होता है ये कब होता है? ऑप्शन है, ये बनी थी वैसे 1972 में। ऑप्शन है जनवरी 18th, 19, 20 या 21। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, जनवरी 21, 1972। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकेम स्टेट्स 1971 में बिल आया और 1972 में ये स्टेट्स बने। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल एंड मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। नेक्स्ट, नेम द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स टू स्ट्रेंथन इंडियन ओशन सिक्योरिटी? भारत, श्रीलंका और मालदीव्स ने तीनों ने इंडियन ओशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्सरसाइज की है, उसका नाम? ऑप्शन है दोस्ती 17, अग्नि परीक्षा, एक्यूब्रिन या प्रबल दोस्ती के। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दोस्ती 17। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सिटी पंजाब लॉन्च्ड फर्स्ट डॉग सेंचुरी टू टैकल स्ट्रे डॉग मेनेस? जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ठीक है जी, जो आवारा डॉग्स हैं, तो उनको टैकल करने के लिए पहली डॉग सेंचुरी बनाई गई है पंजाब के कौन से शहर में? ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, जलंधर या लुधियाना। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, लुधियाना। ठीक है जी। नेक्स्ट, which is the safest city in the world for 10th consecutive time? कॉन्टिन्यूसली 10वीं बार दुनिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी बनी? ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, दोहा या रियाद। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन है अबू धाबी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी। मेल फीमेल बच्चों के लिए, सबके लिए दिस इज द सेफेस्ट सिटी। आप दिन में ट्रेवल कर रहे हो, रात को ट्रेवल कर रहे हो, अकेले ट्रेवल कर रहे हो, कोई महिला अकेले ट्रेवल कर रही है और उसने बहुत सारा गोल्ड डाला हुआ है, तो भी शी इज सेफ इन आबू धाबी। दिस टाइप ऑफ हाई सिक्योरिटी सिस्टम इज देयर, इतनी सेफ्टी है। ठीक है, ये सारे शहरों में होनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए आबू धाबी के सिक्योरिटी सिस्टम। फाइन, तो दिस इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर 7th टर्म? ठीक है जी, युगांडा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं कॉन्टिन्यूसली 7th टाइम? ऑप्शन हैं असीमी गोइटा, योवेरी मुसेवेनी, विलियम रूटो या इसेस अफरीकी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है
आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। होपफुल इसका करेक्ट आंसर है जी योवेरी मुसेवेनी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप काइंडली एक बार चेक कर लीजिएगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है शायद असीमी गोइटा या योवेरी मुसेवेनी में। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इज योवेरी मुसेवेनी। टिल एक बार आप काउंटर चेक कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट अ न्यू स्पेस पॉट एट होप आइलैंड फॉर प्राइवेट लॉन्चेस। भारत की कौन से स्टेट में के होप आइलैंड पे एक नया स्पेस पॉट बनाया गया है फॉर द प्राइवेट लॉन्चेस। जैसे कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं स्पेस सेक्टर में, चाहे वो अग्निकुल कॉस्मोस है, चाहे वो इन स्पेस है, चाहे वो स्काई रूट एरोस्पेस है एंड लॉट अदर। तो प्राइवेट लॉन्चेस के लिए कौन सा स्पेस पॉट बनाया गया, तो ऑप्शन है कहाँ पे बनाया गया। ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्तों ये बनाया गया जी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट्स पोंडुरु खादी रिसीव्ड जीआई टैग। कौन से राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका रजिस्ट्री ऑफिस है चेन्नई में। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, जहां की पोंडुरु खादी को मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होपफुली आपको ये समझ आए होंगे और आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को ऐसे ही एंड तक देखा कीजिए ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। बहुत जल्द सेम मतलब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। एंड हमारी ऑफलाइन क्लासेस फॉर द एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम एंड फॉर द पंजाब पुलिस एग्जाम, ये कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं बैचेस और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो यू कैन एनरोल फॉर द ऑफलाइन क्लासेस और बहुत जल्द हम इसका एक फ्री ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करेंगे। और इसकी ऑनलाइन जो पंजाब पुलिस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन डिस्कशन रहेगी, तो स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्द ये मार्च के स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ये बहुत हेल्प मिलेगी। विल डिस्कस द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स इन दो स्पेशल वीडियो लेक्चर्स। ठीक है जी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।